हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम प्रोबेबिलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को जानने जा रहे हैं जो कि हमें बहुत ही हेल्प करेंगे, और इन कॉन्सेप्ट को अगर हम अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली हमारी 80% क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलो इन कॉन्सेप्ट को हम जानते हैं जो बेसिक हैं। तो देखिए, क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ ड्रॉ। टाइप ऑफ ड्रॉ मीन्स जैसे कि हमारे पास कोई अर्न है। अर्न मीन्स कोई हमारे पास एक थैला है, उस पर उसके अंदर कई सारी बॉल्स पड़ी हैं, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी, कई ब्लू, कुछ ब्लैक, कुछ रेड, कई सारी बॉल्स पड़ी हैं। आप या तो हो सकता है उससे एक बार एक बॉल निकाल लो, या तो हो सकता है आप उससे कई बॉल निकालो, या तो होता है सिंगल ड्रॉ, या तो हो सकता है आप उससे एक ही बॉल निकालो, या तो होगा मल्टीपल ड्रॉ, आप कई सारी बॉल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अब सिंगल ड्रॉ की तो बात हम 10th क्लास में भी कई बार पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है हमने सिंगल ड्रॉ। जैसे कि हमारे पास एक अर्न में 5 रेड 5 ब्लैक बॉल हैं, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी टू गेट रेड बॉल। तो रेड बॉल कितनी है, 5 है, टोटल कितनी है, 10 है, तो 5/10 कर देते हैं। तो सिंगल ड्रॉ तो हम सिंपल जानते हैं। मल्टीपल ड्रॉ में क्या होता है, मल्टीपल ड्रॉ के आगे भी 2 टाइप्स आ जाते हैं इनके। या तो हो सकता है कि हम एक ही साथ मल्टीपल बॉल्स निकाल लें, और या तो हो सकता है कि हम 1 बाय 1 करके हम एक एक बॉल निकालें। तो मल्टीपल ड्रॉ में भी 2 टाइप होते हैं। तो ये जो 1 बाय 1 हम निकाल रहे हैं, एक कर एक, जैसे कि हमने एक बॉल निकाली, उसको देखा, तो जो हमारी जो एक एक करके बॉल निकाल रहे हैं, इसके भी 2 प्रकार हो सकते हैं। जैसे हमने कोई एक बॉल निकाली, उसको हमने देखा और उसको वापस डाल दिया, फिर दूसरी बॉल निकाली, ये हो गया टाइप 1। और दूसरे टाइप में क्या है, हमने एक बॉल निकाली, उसको अपने पास रख लिया और दूसरी बॉल साथ में और निकाल ली, फिर उसको साथ रख लिया, तीसरी बॉल और निकाली। तो उसमें क्या होगा, जो अर्न है उसमें बॉलों की संख्या कम होती रहेगी। तो ये हो गया विदाउट रिप्लेसमेंट। देखो, विदाउट मतलब रिप्लेसमेंट मतलब बिना रिप्लेस किए हुए, और विथ रिप्लेसमेंट मतलब रिप्लेस किए हुए। हमने एक बॉल निकाली और फिर उसकी जगह डाल दी हमने एक बॉल, तो उस अर्न में हमारी बॉल की तो संख्या कांस्टेंट रहेगी। तो ये हो गया विथ रिप्लेसमेंट, हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। और विदाउट रिप्लेसमेंट में हमने क्या कहते हैं, अगर एक और बॉल निकाली उसको दोबारा नहीं डालेंगे हम, ठीक। और एक मल्टीपल ड्रॉ में होता है एट ए टाइम, एक ही साथ 5 6 जितनी बॉल निकालो एक ही साथ निकाल लो। तो ये हमारा एक ट्री चार्ट होता है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारी प्रोबेबिलिटी को क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो कभी भी अगर अर्न से या किसी भी चीज़ से अगर कुछ चीज़ निकाली जाती है, आपको प्रोबेबिलिटी ड्रॉ करनी हो, तो आपको ड्रॉ करने के लिए आपको ये सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए, सिंगल ड्रॉ है या मल्टीपल ड्रॉ। उसका माइंड में आना चाहिए एट ए टाइम निकाली गई है या 1 बाय 1 निकाली गई है। अगर मल्टीपल ड्रॉ है तो ऐसा तो नहीं एक साथ निकाल दी गई है, ऐसा तो नहीं है एक एक करके निकाली गई है। अगर आपको पता चल जाए कि एक ही करके निकाली है, तो आप सोचो कि विथ रिप्लेसमेंट करके निकाली है या विदाउट रिप्लेसमेंट करके निकाली है। तो इस हिसाब से आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। अभी मैं आपको, ये तो देखो, ये तो 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है, और मल्टीपल ड्रॉ ये 11th में भी है और 12th में भी है। हालांकि ये 12th में भी आता है सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन में, बट ये जो है विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट, ये फेवरेट क्वेश्चंस रहते हैं सीबीएसई के, इन पे तो क्वेश्चंस आते ही हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, आपको विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट को डिटेल में थोड़ा बता देता हूँ, ताकि आप इस पर सॉल्व कर सको क्वेश्चन। और साथ ही मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताऊँगा, इंडिपेंडेंट और नॉन इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी या इवेंट क्या होते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट समझ लेते हैं। देखो, ये जो है ये हमारी एनसीईआरटी के ही कॉन्सेप्ट हैं। देखो, एनसीईआरटी में पेज नंबर 540 पे ये जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लिखा है, इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट को। देखो, जैसे कि लिखा है, ए सेट ऑफ ई इंटरसेक्शन बी डिनोट्स दैट इवेंट दैट बोथ ई एंड एफ हैव अकर। मतलब ये लाइन ये कह रही है कि अगर ई इंटरसेक्शन का मतलब क्या समझते हैं आप, जैसे कि हमारा ई है, लेट करते हैं ये हमारा ई है, और लेट करते हैं ये हमारा एफ है। इंटरसेक्शन क्या होता है, यही तो इंटरसेक्शन होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो यही प्रोबेबिलिटी बोल रहा है कि जैसे कि ई इंटरसेक्शन एफ क्या है, जो बोथ में कॉमन हो, ठीक है। अब ई और ई इंटरसेक्शन एफ को हम डिनोट करते हैं कैसे,
क्या कहते हैं, साइमल्टेनियसली अकर इवेंट ई एंड एफ, ई इंटरसेक्शन एफ को हम ई एफ भी लिख सकते हैं। अब ये तो बुक की लैंग्वेज होगी, मैं आपको अपनी तरह से समझाता हूँ कि ये जो हम ये जो विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट पढ़ेंगे, इसमें आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। जैसे कि अगर विथ रिप्लेसमेंट है तो उसमें नंबर ऑफ हमारे बॉल्स सेम रहेंगे, विदाउट रिप्लेसमेंट है तो नंबर ऑफ बॉल्स हमारे कम हो जाएंगे। अब आप इससे समझ लीजिए तो बेटर नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको जिस तरीके से समझाऊंगा मेरे को लगता है वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक, तो देखो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेके इसी को समझाता हूँ, फिर आपको इसका एग्जांपल समझाता हूँ। तो देखो जैसे कि मान लो ये तो मेन फॉर्मूला है, आपको ये लर्न करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये आपको मेन फॉर्मूला है, इसको आपको लर्न करना है। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, देखो ये फॉर्मूला कहाँ से डिराइव हुआ है, ये 13.1 से डिराइव हुआ है। ये हमारा फॉर्मूला होता था, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई निकालना है तो इसको ये रखेंगे, इसको यहाँ भेज देंगे, तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी हमारी। ठीक है, तो देखो इसके मैं एग्जाम्पल से बताऊँगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें बोला है एन अर्न कंटेन 10 ब्लैक एंड 5 रेड बॉल। एक अर्न में 10 ब्लैक एंड 5 रेड बॉल है। 2 बॉल्स आर ड्रॉन अर्न वन आफ्टर वन विदाउट रिप्लेसमेंट। सबसे पहली बात, हमने एक से ज़्यादा बॉल्स निकाली हैं तो हमें ये पता चलेगा कि ये हमारे सेकंड ब्रांच में आता है मल्टीपल ड्रॉ में। उसका तो बोला है विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब ये विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन ब्लैक्स बॉल्स आर ब्लैक। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो दोनों बॉल्स निकाली हैं वो दोनों ब्लैक ही होंगी विदाउट रिप्लेसमेंट किए। तो देखो सबसे पहले तो हम निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है कि कितनी ब्लैक बॉल उसमें होंगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गया हमारा, टोटल कितनी है, टोटल हमारी 10 है। टोटल हमारी ब्लैक बॉल कितनी है, 10 है, और टोटल बॉल्स कितनी है, 10 + 5 15। तो हम ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या लिख सकते हैं, 10/15। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई एक टर्म। अब वो बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है जो हम दूसरी बॉल निकालें वो भी ब्लैक ही हो, और जो हम दूसरी बॉल निकालने जा रहे हैं वो विदाउट रिप्लेसमेंट है, मतलब एक बॉल जो हमने निकाल ली है वो अपने ही पास रखेंगे। तो देखो 15 थी टोटल, एक हमने अगर अपने पास रख ली, ब्लैक ही जो हमने निकाली वो अपने पास रख ली, तो टोटल में कितनी बचेंगी, 15 में एक गए 14 बची, तो टोटल हमारी 15 और बचेंगी। और हमारी ब्लैक बॉल कितनी थी, 10 थी, हमने एक निकाल लिए हैं तो कितनी बचेंगी, 9। तो जब हम नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि जब हमारा इवेंट ई ऑलरेडी अकर हो चुका है तो इसका क्या हो जाएगा, देखो 10 ब्लैक से एक चली गई तो 9 हो गया, और 15 से एक गई तो मतलब 14। तो हम सेकेंड प्रोबेबिलिटी जो होगी हमारी 9/14 होगी। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारी दोनों बॉल ब्लैक ही हों, है ना, विदाउट रिप्लेसमेंट करके। तो देखो अब जैसे कि हमारा ये सेट ए है, मान लो ये ब्लैक बॉल्स का है, ये सेट ए, मान लो सेट ए है, ये सेट बी है। ठीक है, तो अगर वो दोनों की ब्लैक बोल रहा है मतलब इंटरसेक्शन की बात कर रहा है वो, तो इंटरसेक्शन का फॉर्म तो आपने क्या करना है, सिंपल इसको इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला लिख देना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जो हमारा ई अकर होने का जो हमारी प्रोबेबिलिटी हुई। तो सिंपल से आपको दोनों को मल्टीप्लाई कर देना और आपका आंसर आ जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि विदाउट रिप्लेसमेंट, ये तो एग्जाम्पल हो गया, ये तो एग्जाम्पल हो गया विदाउट रिप्लेसमेंट का। अगर इस क्वेश्चन में लिखा होता विथ रिप्लेसमेंट तो आप क्या करते हैं। तो देखो जो विथ रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना वो एक हिसाब से इंडिपेंडेंट वाले टाइप के होते हैं। देखो जैसे उसमें कुछ मत फ़र्क नहीं है, बस ये भी ऐसे ही होगा। देखो आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा, 10/15 हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपको जब एक हमारा हो चुका है तो कंडीशन हो जाएगी ना हमारी, तो देखो उसका हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ स्लैश बी ई क्या होगा हमारा। देखो अगर हमने विथ रिप्लेसमेंट किया है तो जैसे कि हमने एक बॉल ले ली और उसमें एक बॉल डालेंगे भी क्योंकि विथ रिप्लेसमेंट है, तो 10 की 10 ही बॉल रहेंगी हमारी और 15 की 15 ही रहेंगी। ठीक है, तो हम क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें रिप्लेसमेंट कर दे रहे हैं तो बॉल्स तो कम होंगे नहीं हमारे अर्न से। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 10/15
मल्टीप्लाई विथ रिप्लेसमेंट किया है तो इसकी जगह हम 10/50 लिख देंगे, और इसमें कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं तो इसको भी 10/15 लिख देंगे। तो इस हिसाब से हमारा आंसर आएगा 100/15 मल्टीप्लाई 15। तो देखो इस हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी का। तो मैंने आपको इसी क्वेश्चन में दोनों टाइप से समझा दिए हैं कि अगर विथ रिप्लेसमेंट आता है तो क्या करना है, और विदाउट रिप्लेसमेंट आता है तो कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन। अब जैसे कि एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9, तो जिससे आपको 100% क्लैरिफाई हो जाएगा कि किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो देखो 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट। देखो ये भी विदाउट रिप्लेसमेंट वाला है, मतलब हम एक बार अगर कार्ड निकाल लिया कोई एक कार्ड हमने, तो उसको दोबारा से हम इंसर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और देखिए हम इंसर्ट नहीं करेंगे। तो देखो from a pack of 52 well shuffled card, what is the probability that first 2 card are king and another is ace। तो वो बोल रहा है कि पहले 2 कार्ड होंगे हमारे किंग और थर्ड कार्ड होगा हमारा एस, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात जो हमें बोल रहा है उस हिसाब से चलो, दोनों किंग होना मतलब पहला किंग होना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 किंग होना चाहिए हमारा। कितने किंग होते हैं 52 में, 4 किंग होते हैं, तो 4/52 कर देंगे। अगली बात जो हमने एक कार्ड निकाल लिया, 52 में से एक चला गया तो कितना बचा, 51 बचा, और 4 किंग में से एक हमने निकाल लिया तो 3 किंग बचे। तो अब हम अगली प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि दूसरा भी किंग ही हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो अगली बार तो 3 किंग बचे इसमें और 51 कार्ड बचे, तो क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/51, ये हो जाएगी अगली प्रोबेबिलिटी। और वो बोल रहा है नेक्स्ट में हम जो थर्ड कार्ड निकालेंगे वो एस होना चाहिए। तो देखो एस कितने होते हैं हमारे कार्ड में, हमारे 4 एस होते हैं, ठीक है। तो देखो पहला किंग हम निकाल चुके हैं, दूसरा किंग भी हम निकाल चुके हैं, तो 52 में हमारे 2 तो कार्ड हट चुके हैं। तो कितने कार्ड बचे हैं 52 में, 52 में 2 तो कार्ड हट चुके हैं, तो हमारे कार्ड बचे हैं 50 कार्ड बचे हैं हमारे। और एस कितने होते हैं, 4 एस होते हैं हमारे, तो एस तो हमारे कम हुए नहीं है, तो 4 के 4 एस लिख देंगे, 4/50। तो ये हो जाएगा हमारे एस की प्रोबेबिलिटी। अब सिंपली क्या करना होता है, ये इंटरसेक्शन वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, तो आपको तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट किंग आई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड किंग आई है और प्रोबेबिलिटी ऑफ एस आई है, उन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर थोड़ा और आगे बढ़ा के दे रखा हो तो वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर इसमें वो, ठीक है। तो इस हिसाब से आप सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। और अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपकी क्वेरीज को ज़रूर सॉल्व करूंगा। आपके अगर कोई डाउट होता है इस एक्सरसाइज से या इस चैप्टर से या अदर चैप्टर से, ना कि सिर्फ मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो एंड इंग्लिश, इन 5 सब्जेक्ट्स में आपको कोई भी डाउट होता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी क्वेरी ज़रूर सॉल्व की जाएगी, मैं सॉल्व करूँगा उसको, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इन एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। और आपको एक चीज़ बतानी थी, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं। तो देखो आपको एक ये टॉपिक क्लियर करता हूँ। देखो इंडिपेंडेंट इवेंट और नॉन इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट, देखो इंडिपेंडेंट इवेंट कुछ नहीं होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि कैसे आपको सॉल्व करना है विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस, उसी को हम कहते हैं। देखो अगर हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाए, अगर ये इक्वल हो तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाते हैं। और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डजंट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो, तो आप इसको क्या कहेंगे, तो आप इसे कहेंगे ये नॉन इंडिपेंडेंट है। क्या है ये, नॉन इंडिपेंडेंट।
तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट और नॉन इंडिपेंडेंट क्या इवेंट्स क्या होते हैं। डायरेक्टली सीबीएसई में क्वेश्चन आते हैं, कुछ घुमा फिरा के नहीं देते, डायरेक्टली पूछते हैं कि आर दे इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट और नॉट। तो देखो जैसे कि आपके एनसीईआरटी बुक में भी ऐसे ही क्वेश्चंस दे रखे हैं, कुछ हार्ड नहीं दे रखे हैं। अगर आपको डाउट हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। देखो अब सिंपल सा हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे दिया, इंटरसेक्शन पूछ रहा है, तो सिंपल सा आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ लिख दोगे, बाकी ए और बी का मल्टीप्लाई कर दोगे प्रोबेबिलिटी का। तो ऐसे आप कर सकते हैं। ये विथ रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस होंगे इसमें, तो इजीली आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ओके ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो रहे, और आप समझा सकते हैं तो आप भी समझा दीजिए अगर आपको। ओके ठीक है, बाय।